वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें दूसरे सीरीज के प्रश्न संख्या 63 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, यह सीरीज यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 63 यहाँ पर दिया है। एक स्कूल में छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। छात्रों का कुछ समूह है जिसकी एवरेज आयु है 14 वर्ष। इनमें से 20% की औसत आयु 12 वर्ष है और 40% की औसत आयु 16 वर्ष है। तो बाकी जो शेष बचे उनकी औसत आयु क्या होगी? देखिए, जो भी टोटल स्टूडेंट्स की संख्या है, जो भी छात्रों की संख्या है, उसमें 20% की आयु कितनी है? 20% की आयु है औसत में 12 वर्ष। इसके बाद जो 40% है, 40% की जो औसत आयु है ये है 16 वर्ष। और इसके बाद जो बचेंगे, देखिए ओवरऑल कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% होती है तो 20 और 40 60 आ गया। मतलब जो शेष 40% हैं इनकी औसत आयु x वर्ष होगी। और इन सबको जब आप देखेंगे तो जो आपका एवरेज निकल के आएगा 100% का, ये कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। तो आपको यही x की वैल्यू बतानी है। देखिए, यहाँ पर अगर आप भिन्नात्मक मान रखेंगे तो थोड़ा सा हल करना आसान होगा। 20% का भिन्नात्मक मान 1/5 होता है। 40% का भिन्नात्मक मान 2/5 होता है और फिर 40% का भिन्नात्मक मान 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या हम 5 मान लें, कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 मान लें, तो एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी आयु 12 वर्ष है। ठीक, एक की आयु 12 वर्ष है। इसके बाद 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु औसत में 16 वर्ष है, तो ओवरऑल 32 हो जाएगा, 16 दूना 32। और 2 लोग ऐसे जिनका x है तो प्लस 2x। और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 लोगों का जो कुल आयु आएगा 14 × 5 = 70 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, 32 और 12 अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको 44 मिलेगा। 2x = 70 - 44। 70 में से अगर आप 44 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, 26 आ गया। 2x का मान 26 है तो x का मान 13 आ गया। मतलब जो शेष विद्यार्थी बच रहे उनकी औसत आयु 13 वर्ष होगी। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया एक बार फिर से समझिएगा। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 20% लोगों की आयु 12 है, 40% लोगों की 16 है और शेष जो 40% बच रहे हैं उनका नहीं पता है। तो 20% का 12, 40% का 16 और 40% का x, इसका भिन्नात्मक मान रखा गया। 20 का भिन्नात्मक मान 1/5, 40 का भिन्नात्मक मान 2/5 और फिर 40 का 2/5। देखिए, जब भी भिन्नात्मक मान रखा जाता है जो हर होता है वो सबको दर्शाता है। तो देखिए, सब 5 है, मतलब ओवरऑल विद्यार्थियों की संख्या 5 है। उसमें से एक विद्यार्थी की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक, और 2 लोगों की औसत आयु 16। 2 लोगों की औसत आयु 16 है तो कुल कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 और 2 लोगों का 2x और इन पांचों को जोड़ देंगे तो 14 × 5 = 70। इस समीकरण को हल करने पर आपको आंसर मिला है 13। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 64। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 के अनुपात में है तथा त्रिभुज की परिधि 30 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर आपको सर्कम रेडियस नहीं पता होगा, सर्कम रेडियस मतलब जो यहाँ पे परिधि की बात की जा रही है, तब आप इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। सर्कम रेडियस का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा। आर इसको इंडिकेट करते हैं, आर से सर्कम रेडियस = ABC। ABC त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और √/√, A + B और +C एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा B + C और -A, तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा C + A और -B और चौथे ब्रैकेट में हो जाएगा A + B - C। देखिए, फार्मूला बड़ा है लेकिन याद रखना आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी भुजाएं उनका गुणा करा देना है। आप लिखेंगे सर्कम रेडियस R = ABC, उसका गुणा कराएंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे। एक बार आप A को माइनस करेंगे, एक बार B को माइनस करेंगे और एक बार C को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएं, मान के चलेगा आपके सामने ये त्रिभुज बना है। ठीक, इसमें बड़ी भुजा 5, एक भुजा 4 और एक भुजा 3। यहाँ से अगर आप सर्कम रेडियस को फाइंड करना चाहेंगे, जैसे ये 5x 4x है तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। आप लिखेंगे R = देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 4 और × 3
और इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो रहेगा ना, 5x 4x 3x ये रहेगा, अपान अंडर रूट, यहाँ पे आप देखिए इस रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 3 12 x, ठीक। इसके बाद ये गुणा हो जाएगा। देखिए एक बार आप क्या करेंगे, a को माइनस करेंगे, जैसे जिसको आप a मानना चाहते हैं उसको, जैसे 5 देखिए 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x, फिर गुणा, देखिए 5 3 8 में से 4 गया तो 4x, फिर गुणा, देख 5 4 9 में से 3 गया तो 6x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको क्या होगा कि x की एक वैल्यू मिलेगी, सरकम रेडियस 30 दे रखा है, जैसे 30 हो गया, और बराबर में 4 5 का 20 60 x क्यूब, और अपान ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 दूना 24 और 6 चौका 24, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 24x स्क्वायर, ठीक। अब 24x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, 30 गुणे 24 एक्स स्क्वायर बराबर 60x क्यूब। देखिए यहाँ पे 2x को काट देगा, इस 60 को इधर ट्रांसफर कर देना, तो x बराबर 30 गुणे 24 और बटे में 60, इसको काटेंगे तो x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, सबसे बड़ी भुजा है 5, तो 12 पंचे 60, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें पूरी कहानी अटकी पड़ी थी कि आपको सरकम रेडियस का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको पता रहेगा वो चंद सेकंड में प्रश्न हल कर लेगा, और नहीं पता रहेगा तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। आपने क्या किया, सभी वैल्यूज को रखा और आपका फाइनल आंसर मिल गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। इससे पहले साथियों आपको बता दें, अगर आप ROA या फिर UPPCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिए 80 एक चॉकलेट। भाई 80 एक का मतलब यहाँ पे 81 है, ये इंग्लिश देखिए सही, 81 चॉकलेट्स 4 दोस्तों A B C और D के बीच वितरित किया जाना है। निम्न में से किस अनुपात में चॉकलेट विभाजित हो सकते हैं। 81 चॉकलेट है, कौन सा अनुपात सही होगा, तो देखिए 81 चॉकलेट है, अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया है ना इसका देखिए 12 19, इसका एलसीएम देखेंगे तो 12 19 गुणा होकर बहुत आगे आएगा, इसको हटा देंगे। देखिए 8 4 5, इसका रेशियो 40 मिल रहा है, मतलब 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 3 120, ये भी ज़्यादा हो गया है ना, 19 ही 11 में ये भी ज़्यादा हो गया। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो विकल्प डी ही इसका सही उत्तर होगा। अच्छा कैसे इतनी जल्दी पता चला, देखिए 1/12 का अनुपात है, इसके बाद 1/18 का अनुपात है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 1/9 का अनुपात है और 1/2 का अनुपात है। अनुपात सही करने के लिए आप इन सबका एलसीएम लेंगे, 12 18 9 और 2 का, तो यहाँ पे देखिए जो एलसीएम आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे 36 मिलेगा, ये 81 से कम है तो रेशियो निकाला जा सकता है। लेकिन इन सब में देखिए 19 9 171, ये प्राइम नंबर है सब। देखिए 5 या 15 15 चौका 60, ये भी 81 के मल्टीपल नहीं दिखेगा, है ना, तो इस वजह से ये 3 एलिमिनेट हो गए थे, यही सही होगा। अब अगर 36 को यहाँ पे रखेंगे तो आप आराम से इसको हल कर पाएंगे। देखिए 36 यहाँ पे रखिएगा तो पहले को 3 चॉकलेट मिलेगा, दूसरे को 2 मिलेगा, तीसरे को 4 मिलेगा और चौथे को 18 मिलेगा। इन सबको आप जोड़ेगा 27 आएगा, 27 मतलब 1 की वैल्यू 3 आएगी। देखिए इसको कितना चॉकलेट मिला 9, इसको 6, इस तरीके से आप हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1/9 है, तो साइन थीटा का मान बताना है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट की जिसमें इन सब चीज़ों को सीखेंगे, तो इस प्रश्न को यहाँ से होल्ड करते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 67 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृत्तिक नैतिकता में कभी शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में शामिल नहीं है, कौन नहीं शामिल है, देखिए गोपनीयता, तो गोपनीयता तो शामिल होगी, उत्तरदायित्व ये भी रहेगा, समय की पाबंदी, भाई प्रोफेशनल चीज़ है तो समय की पाबंदी भी रहेगी, कंपनी के आंतरिक नीतियों का उल्लंघन करना ये कभी भी शामिल नहीं होगा, कोई भी कंपनी उसके आंतरिक नीतियों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 68 दिया है, वृत्तिक संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। जो सर्कुलर कम्युनिकेशन है या फिर जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट दिया, श्रवण के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है लेकिन सुनाई देने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं। देखिए श्रवण जो लिसनिंग होता है ये केयरफुल होता है, तो इसमें आपको एकाग्रता जरूरी है, लेकिन सिर्फ हियरिंग प्रोसेस मतलब सिर्फ सुने, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एकाग्रता पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है। शोर एवं संचार बाधाएं, इन शब्दों को आपस में से गहरा संबंध, देखिए शोर और संचार बाधा आपस में संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक बीपीओ पेशेवर को हमेशा ग्राहक को कॉल करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए लेकिन शिकायत करने के लिए नहीं, तो ये तो गलत है भाई। अगर वो कॉल करेगा आप उसको थैंक यू कहेंगे, लेकिन शिकायत करेगा तो थैंक यू नहीं कहेंगे, यही आंसर इसका बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 69 यहाँ पर दिया हुआ है,
लुप्त संख्या आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या लुप्त है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 5 3 -2 8, 6 7 -1 13। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। देखिए 3 में से 5 को घटाया गया तो कितना मिला, -2 मिला, यहाँ पे -2 रखा गया। 3 और 5 को जोड़ने पर 8 मिला। 6 में से 7 को घटाया गया, -1 मिला, 6 और 7 जोड़ने पर 13 मिला। 9 और 3 12 हो, देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6 मिलेगा, 9 और 3 12। 8 में से 6 को घटाया गया है, 2 मिला है, और 8 से 14, तो 6 और 14 विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया, एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर 26 किमी की यात्रा करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक निश्चित पॉइंट था, साउथ में गया, कितना गया, 26 किमी, ठीक, यात्रा करते हैं। फिर वह पूरब दिशा की ओर मुड़ने के बाद 18 किमी चलता है, ठीक, पूरब मुड़ गया, 18 किमी चला। फिर उत्तर की ओर मुड़ने के बाद 2 किमी, उत्तर मुड़ा, अब यह 2 किमी की यात्रा किया। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, देखिए शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल 24 है, ये इसकी भुजा 24 है, ये 18 है। अब इसके बीच की दूरी की अगर बात किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूनतम दूरी है कि इसकी कितनी न्यूनतम दूरी है। 18 का स्क्वायर 324 और 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 324, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 900 मिलेगा। इसको हल करेंगे आपको मिल जाएगा 30, तो 30 किमी की दूरी पर है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।